दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज वो हो गया जिसकी कल्पना खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नहीं की थी। एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक जिसने रातों रात बंगाल की पूरी सत्ता संरचना को हिलाकर रख दिया है। चुनाव आयोग के एक आदेश ने ममता सरकार के सबसे भरोसेमंद किलों को ढा दिया। आलम यह है कि दीदी के सबसे खास अफसर अब उनके साथ ही नहीं हैं, बल्कि घर बैठा दिए गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी को आनन फानन में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? क्या ये चुनाव आयोग का बदला है या बंगाल में निष्पक्ष चुनाव की शुरुआत? आज के इस वीडियो में हम उस इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के एक कड़े फैसले से। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को कोर ग्रुप पर सीधा हमला बोला। एक झटके में राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और होम सेक्रेटरी को उनके पदों से हटा दिया गया है। सुनने में ये मामूली तबादला लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि इन अफसरों को कहीं और पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, बल्कि सीधा घर बैठा दिया गया है। वीडियो में साफ कहा गया है कि ये वो अफसर थे जो मुख्यमंत्री के सबसे खास थे, जिनके जरिए पूरी सरकार चलती थी। अब जब ये पिलर्स गिर गए हैं तो ममता सरकार के पास चुनाव लड़ने के लिए अपनी पुरानी मशीनरी ही नहीं बची। जैसे ही ये आदेश आया, टीएमसी खेमे में खलबली मच गई। आनन फानन में कल्याण बनर्जी हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट में दी गई दलीलें ऐसी थी जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। उनका कहना था, साहब, पूरे राज्य में वैक्यूम पैदा हो गया है, काम काज ठप हो गया है, चुनाव आयोग हमें परेशान कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ममता बनर्जी इस बार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? क्योंकि पिछली बार जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में जब वो खुद पेश हुई थी तो उन्हें कोई राहत नहीं मिली, बल्कि डांट खानी पड़ी थी। इसीलिए अब वो हाईकोर्ट में ये कहकर गुहार लगा रही हैं कि हमें बचा लो, ये चुनाव आयोग का एक्शन इलीगल है। आखिर ममता बनर्जी इन तबादलों से इतनी डरी हुई क्यों है? जवाब छिपा है बंगाल के इतिहास में। वीडियो में जिक्र है कि बंगाल में चुनाव के पहले भी दंगे होते हैं और बाद में भी, चाहे वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला हो या संदेश खाली में महिलाओं का शोषण। आरोप है कि राज्य की मशीनरी दोषियों को बचाने में लगी रहती थी। जब चुनाव आयोग ने डीएम, एसपी और बड़े अफसरों को इधर से उधर किया तो ममता बनर्जी को लगा कि अब उनके हुजूर वाले लोग सत्ता में नहीं रहेंगे। अब चुनाव दीदी के कहने पर नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के नियमों पर होगा, और इसी डर ने उन्हें कोर्ट तक दौड़ा दिया है। दोस्तों, चुनाव आयोग का ये एक्शन सिर्फ तबादला नहीं है, बल्कि बंगाल के वोटरों के मन से भय निकालने की कोशिश है। भारी संख्या में पैरा मिलिट्री फोर्सेस लगाई जा रही हैं। ज्ञानेश कुमार ने साफ कह दिया है कि बंगाल में इस बार अराजकता नहीं चलेगी। अब सोमवार को हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन एक बात तो साफ है कि ममता बनर्जी के पैर जो हैं वो उखड़ रहे हैं और वो डूबते को तिनके का सहारा ढूंढ रही हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग का ये एक्शन सही है? क्या बंगाल में वाकई निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे या कोर्ट ममता बनर्जी को राहत देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप बंगाल की राजनीति की ऐसी ही बेबाक खबरें देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।